नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश देवांगन यश कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स को। हम लोग जो नवोदय विद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा होता है उसके लिए हम आज मैथ के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेसिक रहने वाले हैं। बेसिक रहेगा और आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपको स्कोरिंग मार्क्स लाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके। चलो हम आज का पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 48 और 72 का HCF क्या है। एच सी एफ पहले हम समझ लेते हैं। HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है कि ये संख्या और ये संख्या दोनों से कौन सी संख्या इन दोनों को विभाजित कर सकती है। विभाजित कर सकती है मतलब डिवाइड कर सकती है। तो हम देखते हैं कि 48 और 72 को कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं। देखेंगे तो 12 भी डिवाइड कर रहा है और 24 भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन HCF वह होता है हाईएस्ट। 12 हाईएस्ट नहीं होगा, तो हमारा हाईएस्ट होगा 24। 24 कितने बार में काटेगा इसे? 2 बार में। अड़तालीस है और 72 है। 24 का 2 से गुना करेंगे तो 48 आएगा और 3 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 24। कोई डाउट है इसमें? देखो, HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब हमारा है कि अधिकतम, कौन सी संख्या अधिकतम है जो दोनों संख्याओं को काट रही है, डिवाइड कर रही है, तो हमारा HCF होता है। तो हमारे यहाँ पे HCF कौन सा निकला? 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 25% ऑफ 80, हमें बताना है जो 80 है उसका 25% क्या हो। तुम्हारा परसेंट का हम पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। दी गई संख्या जो हमारा हमको दिया हुआ है 80, उसका हमें कितना परसेंट निकालना है? 25%। 25% को हम क्या लिखते हैं? बटे में 100। तो हमने ये लिख दिया। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 10 को हमने 5 से काटा तो 2। 25 से किया तो ये 5। 8 पंचे 40। बटे में क्या है? 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हमारा आ गया 20। कोई मुश्किल? आसान था। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक दुकानदार ने 200 रुपये की वस्तु 240 में बेची। लाभ कितना हुआ? ये क्या है हमारा? ये है हमारा कॉस्ट प्राइस और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो हमें जब भी प्रॉफिट को जानना होता है तो हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं। तो वही पे हम यहाँ भी करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो हमारा SP क्या है? SP है हमारा 240। रख देते हैं हम 240 को यहाँ पे, माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस हमारा 200।
तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, 40 रुपये। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी। कोई मुश्किल था? ऐसे ही हमें आगे भी क्वेश्चन बनाने हैं। हमें ऐसे ही बस मान को रखना है और उसे गुना करना है, भाग करना है, घटाना है, जोड़ना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जो इस तैयारी या फिर नवोदय की तैयारी, फिर कोई भी और एग्जाम की तैयारी जिसमें मैथ्स आते हैं, उन सबको शेयर भी करें, और उनको बोले कि हम कैसे पढ़ाते हैं बताइए उनको, और उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। चलो हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है 3/5 का मान क्या होगा, 3/5। नॉर्मल से हम देखें तो मैं 3 को लूँ और 5 को लूँ तो 5 ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 5 है, तो ये बन जाएगा 5 एकम 5, 5 छक्का 30। अगर हम यहाँ पे ऐसे करते तो यहाँ पे क्या है, डॉट है, तो हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। एक संख्या पहले था, एक संख्या पहले से 0 लगा देते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 0.6। कोई कठिन लगा? देखो एक बार और से मैं दूसरे मेथड से भी समझा देता हूँ। नॉर्मली हमारा है यहाँ पे 3/5, हमें इसका मान जानना है। अगर मैं ऐसे करके लूँ तो नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं 0 से लूँगा, जीरो का गुना करूँगा एक बार, तो 0 0 0, क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे हम लगाएंगे दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 30, और 6 से फिर गुना कर देंगे तो 5 छक्का 30। अब बताओ, अब कठिन लगा, सरल है? चलो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। चलो अब आयात का क्वेश्चन आ गया, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। A rectangle is a 15 centimeter long and 10 centimeter wide. What is the its area? हमें बताना है एरिया, मतलब क्षेत्रफल। आयात कैसा होता है ये पहले देख लेते हैं। आयात होता है हमारा ये हो गई लंबाई, और ये हो गई चौड़ाई। तो क्या बोला है, हमारा लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम पहले देख लेते हैं कि आयात का जो क्षेत्रफल होता है उसका निकालने का जो फॉर्मूला है उसे। तो आयात का आयात बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए हमारा लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 150। आपका भी यही आंसर आ रहा है नहीं? तो हमारा हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ गया है आपका भाग का क्वेश्चन। बोल रहा है 750 में 25 को भाग देंगे तो
क्या आएगा आंसर? देख लिए? चलो इसे अब सॉल्व भी करते हैं। पच्चीस का टेबल आता होगा? नहीं आता? कोई बात नहीं, पाँच का टेबल पढ़ते हैं। फाइव फाइव जा 25, फाइव वन जा फाइव, फाइव फाइव जा 25, फाइव वन जा फाइव, फाइव थ्री जा 15, और यहाँ का जीरो ले लो। कोई मुश्किल? तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी जो है 30। दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी ये लोग देखना चाहते हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है यहाँ पे रेशियो। बस हमें रेशियो को सिंपल करना है। क्या करना है? सिंपल करना है, उसे छोटे से छोटे रूप में देना है। चलो आज अभी मैं एक नया ट्रिक बताता हूँ, बस इसको हमें देखना है कि कौन सा मान उसमें रखे तो वो सॉल्व हो जाए। अगर मैं देखूं ये 18 और ये 24 किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है। 18 है और 24 है। अगर मैं 6 से इसे डिवाइड करूं, 6 तिया 18 और 6 चौं 24। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, बस 6 से डिवाइड किया दोनों को, तो ये छोटे रूप में आ गया, मतलब 3:4। हमारा यहाँ ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी 3:4। समझ आया आप लोगों को? हमने यहाँ पे किया सिर्फ 18:24 को हमने सिंपल किया है यहाँ पे, वही हमें करना था। तो हमने क्या किया, 6 के टेबल से इसको 3 बार में, इसको 4 बार में, तो हमारा 3:4 आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलती है, कुल दूरी कितनी तय करेगी? A train travels at a speed of 60 kilometer per hour for 2 hours. What is the total distance covered? चलो क्वेश्चन को समझ लो पहले। क्या बोल रहा है? एक ट्रेन है, क्या बोल रहा है, ये 60 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। और कितना समय ले रहा है ये? 2 घंटे। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा? 2 आवर। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें एक फॉर्मूला लगाना है, जो होता है, हमें क्या याद करना है यहाँ पे, कितनी दूरी तय की गई। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। तो हमारा स्पीड क्या है? 60, और टाइम क्या है? 2 आवर। तो क्या हो जाएगा ये? 120 किलोमीटर।
जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कोई दिक्कत परेशानी? हमने क्या किया, हमें दिया हुआ था कि एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, वो 2 घंटे चली, तो हमें जानना था कि उसने कितने किलोमीटर दूरी तय की। जब वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो 2 घंटे में कितना चलेगा? 2 घंटे में चलेगा वो 120 किलोमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह क्या क्वेश्चन है, हमें बस प्लस करना है। 999 प्लस 1, 999 प्लस 1, मैं बोलता हूँ 999 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 101 बनेगा क्या, या 102 बनेगा, या 110? नहीं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000, 1000। बस हमें 999 में एक आगे बढ़ना था। अगर हम एक आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 1000, तो हमने वही किया 1000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 इंटू 15। अब ऐसे करते मत बैठ जाना कि 12 को ऐसे कर रहे हो, फिर 15 को कर रहे हो, फिर 5 का, फिर ऐसे 5 दूनी 10, फिर एक हासिल ले रहे हो, फिर 5 एकम 5 एक 6, ऐसे करते रहोगे तो फिर गया आपका। ऐसे नहीं करना है हमें, समझ आया? ऐसे नहीं करना है हमें, हमें करना है 12 का गुना 10 से, 12 का गुना 5 से, और इन्हें प्लस कर देना है। क्या होगा? 120, 12 पंचे 60, प्लस करो कितना आएगा? 0 0 0, 2 6 8, और 1 का 1। समझ आया? हमने क्या किया, इसको 2 भाग में तोड़ दिया। 15 था उसको 10 और 5 में तोड़ दिया, तो हमें 120 मिल गया, और 100 नहीं 60 मिल गया। हमने दोनों को टोटल किया तो हमारा आ गया 180। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से HCF का क्वेश्चन आ गया। HCF का क्वेश्चन आ रहा है, चल क्या दिया है? 84 और 126। HCF मतलब अधिकतम, मैक्सिमम जितने से हो सके। मैक्सिमम कितना दिया है इसमें? 42 दिया है पहले, 42 से ट्राई करें। अगर इससे हो जाता है तो हम क्यों इसका 3 ऑप्शन का यूज करेंगे? 42 से देखते हैं। 42 और 84 कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 42 और 126 कितने बार में जाएगा? 3 टाइम में चला गया। तो ये HCF क्या हुआ इसका? 42। हमें ऐसे सिंपल सिंपल करना है, हमें ये नहीं करते रहना है कि हम पहले देखें 84 का कौन कौन सा चीज़ से कट रहा है, कौन कौन से जा रहा है। हमारे पास 4 ही है, हमें 4 से ही देखना है। हम 2 से, 1 से, 0 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 9 से, 10 से, उसे देख के क्या करेंगे? जब हमें हमारे पास ऑप्शन ही 4 हैं तो हम उन चारों को देख लेते हैं कि कौन से जा रहा है। कौन सा से जा रहा है? हमारा 21 से भी जाएगा, 42 से भी जाएगा। अधिकतम कितना है? 42। तुमने क्या किया? 42 को ले लिया। ठीक, आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।